दोस्तों आइजैक न्यूटन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, वही साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया, जिस ग्रेविटी की वजह से ये सैंड नीचे आ रही है। आपको क्या लगता है वर्ल्ड के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन है, उनका स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा? अगर आपको लग रहा है यार दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स में फिजिक्स में उनका कोई मुकाबला नहीं था, तो उनका तो जरूर प्रॉफिट हुआ होगा। वेल, आप सही सोच रहे हो, उनका प्रॉफिट हुआ था। पहले ही ट्रेड में आज के हिसाब से लगभग 20 करोड़ का मुनाफा हुआ था उन्हें, बट अगले ही ट्रेड में 50 करोड़ का नुकसान हुआ। उनका एक कोट है जो उन्होंने बोला था कि I can calculate the movement of stars, मैं तारों की स्पीड बता सकता हूं, कैलकुलेट करके दे सकता हूं, but not the madness of man. I can't calculate the madness of people। लोगों के पागलपन को नहीं कर पाया मैं कैलकुलेट। अब इतना बड़ा नुकसान उनका हुआ क्यों, इसे समझते हैं। देखो, आइजैक न्यूटन ने बहुत पैसा कमाया था। वो कैम्ब्रिज के अंदर एज अ प्रोफेसर थे, और इंग्लैंड की जो रॉयल मिंट है, वो आपने मनी हाइस्ट देखा है, उसके अंदर वो स्पेन की मिंट को लूटते हैं, राइट? वैसे ही जो पैसे छापने की जगह होती है, तो इंग्लैंड की जो रॉयल मिंट थी उसके भी वो मास्टर थे। तो वहां से उन्हें बहुत अच्छा पैसा आता था, तो उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा पैसा कमाया था। उस टाइम पर उनकी नेटवर्थ थी 30,000 पाउंड्स, जो कि आज के 6 मिलियन पाउंड के बराबर होता है। 6 मिलियन पाउंड आप जाके गूगल करेंगे तो आपको समझ आएगा। 6 मिलियन पाउंड इन INR, इट इज अबाउट 50 करोड़ रुपीज, 50 करोड़ से ज्यादा की उनकी नेटवर्थ थी उस टाइम के हिसाब से। तो अच्छा खासा पैसा उन्होंने कमाया था, बट 77 की एज में आके, 77 साल की एज में आके, सन था 1720, 1720s के अंदर, उनको शौक चढ़ा, यार मैं रॉयल मिंट के अंदर काम करता हूं, मुझे सारी इनसाइडर रहती है, तो मुझे पता होता है कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है, किस कंपनी को पैसा जा रहा है, मुझे सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। बड़े बड़े लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो उन्होंने उस टाइम पर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। उस कंपनी का नाम था द साउथ सी कंपनी। जो ये साउथ सी कंपनी थी, इसका काम क्या था? इसका काम था कि अफ्रीका जाना है और स्लेव्स को, अफ्रीकन लोगों को लेकर आना है। तो वो अफ्रीकन लोगों को लेकर आते थे और उनको स्पेशल लाइसेंस मिला था। उस टाइम में इंग्लैंड कर्जे में डूबा हुआ था, तो प्राइवेट कंपनीज को वो लाइसेंस बेच रहे थे। तो इस कंपनी को इकलौता लाइसेंस मिला था कि इंग्लैंड की ये इकलौती कंपनी होगी जो कि अफ्रीका जा सकती है, स्लेव्स को लेकर आ सकती है और उन्हें बेच सकती है। तो स्लेव्स को बेचना बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस समझा जाता था। किसी आदमी को बेचना जो पूरी जिंदगी तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारे लिए एज अ नौकर बन के काम करेगा, तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे स्लेव्स के लिए। तो ये कंपनी के पास क्योंकि स्पेशल राइट्स थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो हर किसी ने सोचा यार ये कंपनी के पास इकलौते राइट्स हैं, और इसके बारे में सबसे पहले आइजैक न्यूटन को भी पता लग गया। तो इस कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक को बेचने शुरू करे। हम जो प्रॉफिट करेंगे उसका एक आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलेगा। अब देखते ही देखते इस कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ने लग गए। ये कंपनी शुरू हुई थी 1711 में, मतलब 1711 में ये कंपनी शुरू हुई थी, और 1720 के अंदर जाके आइजैक न्यूटन ने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। अब हर किसी ने इस कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचा। अब चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, आइजैक न्यूटन खुद हो, या फिर कॉमन आदमी हो। ये बात है 1720 की, और ये कंपनी शुरू हुई थी 1711 में। तो 9 साल के अंदर कंपनी अच्छा ही कर रही थी, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा था। जब आइजैक न्यूटन ने शेयर्स खरीदे तो उस टाइम पर प्राइस था शेयर्स का 100 से लेकर 150 पाउंड के बीच में। तो उनकी एवरेज जो थी वो 100 से 150 पाउंड्स के आसपास थी। आप मान के चलिए 150 पाउंड्स के आसपास की कीमत पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जब इन्वेस्टमेंट करी तो उन्होंने जनवरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, अप्रैल तक ही, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के अंदर इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस डबल नहीं, डबल से भी ज्यादा हो गया। 360 के भाव पर शेयर ट्रेड करने लगा। मतलब उन्होंने 150 पर खरीदा था, 300 पर डबल होता, अभी 360 हो गया है। अब 360 अप्रैल में ही हो गया। आइजैक न्यूटन ने सोचा चलो मैं बेच देता हूं। उन्होंने बेच दिए अपने सारे शेयर्स, और उन्होंने सोचा यार मैं तो सुपर इंटेलिजेंट हूं। उस टाइम पर उनकी टोटल नेटवर्थ मैंने आपको बताई कि 30,000 पाउंड्स थी, और उन्होंने प्रॉफिट किया था 7,000 पाउंड्स। 7,000 पाउंड्स उनके लिए
उस टाइम पर बहुत बड़ा अमाउंट था। तो आइजैक न्यूटन ने कहा यार मैं तो कमा लूँ, मैं तो सही खेल गया भाई, क्योंकि भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, मैथमेटिशियन हूँ, मुझे सब कुछ आता है और मैंने पैसा बनाया है। अब हुआ क्या, उन्होंने तो बेच दिए शेयर्स, बट शेयर के प्राइस रुके थोड़ी, बढ़ते चले गए। 350 के बाद 400, 450, 500, 550, 600, 700 पाउंड्स पर शेयर पर ट्रेड करने लग गया शेयर का प्राइस। अब जब 700 का भाव पहुंचा तो अब आइजैक न्यूटन ने क्या देखा, भैया मैंने तो सिर्फ 20 करोड़ ही कमाए, मेरे जो आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, उन सब ने तो मेरे से ज्यादा पैसे बना लिया, तो मैं कैसे साइंटिस्ट हूं, मैं कैसे मैथमेटिशियन हूं। अगर लोगों ने मेरे से ज्यादा पैसा बना लिया तो समझदार वो है, मैं थोड़ी हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से इन्वेस्ट करना शुरू किया, उनके अंदर फोमो आ गया, इस बार और बड़ी बेट खेली। अब उन्होंने क्या किया, जब इन्वेस्टमेंट किया तो 700 पाउंड्स के आसपास पे फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया बट फिर डिप करने लगा। अब उन्होंने सोचा यार डिप पे भी खरीद ही लेते हैं, जाना तो ऊपर ही है। तो उन्होंने डिप जैसे जैसे प्राइस गिरा, अब 700 से 650 आया, उन्होंने और खरीदा, 600 आया और खरीदा, 550 आया और खरीदा, बट शेयर ने चढ़ने का नाम ही नहीं लिया। 500 पाउंड पर आ गया, खरीदा था 700 पर, नुकसान होने लगा। 400 पाउंड, 300 पाउंड, 200 पाउंड। अब उन्होंने सोचा जब मैंने पहले खरीदा था 150, उससे नीचे तो नहीं जा सकता, 150 पाउंड भी आ गया, और फिर 100 पाउंड्स पर ट्रेड करने लगा। मतलब जितना बड़ा बबल बना था पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। 700 पे खरीदा था आइजैक न्यूटन ने दोबारा, और इस बार जब नुकसान हुआ तो उनके पास जितना भी पैसा था उसका उन्होंने 1/3 एक बार में लूज किया। 20,000 पाउंड का नुकसान हुआ, लगभग आज के 50 करोड़ से ज्यादा। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महान मैथमेटिशियन स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा लॉस कर गए कि अपनी 1/3 संपत्ति हार गए। और उसके बाद उन्होंने बोला भैया ये फेमस लाइन कि आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ स्टार्स बट नॉट द मैडनेस ऑफ मैन। अब देखिए यहां से आपको समझना क्या है, आपको समझना है बबल साइकोलॉजी को। बबल साइकोलॉजी समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आइजैक न्यूटन की कहानी नहीं है। आए दिन शेयर मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोगों का इसी तरीके से नुकसान होता है। आपको समझना है कि बबल्स के ना जो पैटर्न होते हैं वो सेम होते हैं। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर एक कहावत है, हिस्ट्री मे नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट मे राइम। तो होता क्या है कि पैटर्न सेम ही होंगे। पहला पैटर्न क्या होता है बबल का, कि एक्साइटमेंट होती है कि ये शेयर तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा। दूसरा, पूरी मीडिया उस स्टॉक के बारे में बात करने लगेगी, हाइप बन जाएगी पूरी न्यूज में, पूरी मीडिया के अंदर। फिर फोमो होगा, मतलब इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी भी आपको कहता हुआ दिखेगा कि अगर मैं नहीं घुसा तो मिस हो जाएगा भाई। उसके बाद पीक मैडनेस शुरू होगी कि फंडामेंटल्स की तो कोई बात ही नहीं करेगा, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू की बात नहीं करेगा। जो वॉरेन बफे वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते कोई नहीं करेगा, सिर्फ लोगों को प्राइस देखेगा, प्राइस तो सिर्फ ऊपर ही जाता है, ठीक है। और उसके बाद होगा एक क्रैश, और जो एक क्रैश होता है उसके बाद सबके सपने टूट जाते हैं। और यही हुआ था ट्यूलिप मेनिया में, यही हुआ था .com बबल में, और यही हुआ था 2008 के अंदर। अब आप लोगों के लिए लेसन्स क्या हैं जो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपको ग्रीड से बचना है। अगर एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो दोबारा से आपको फोमो के अंदर नहीं घुसना। आइजैक न्यूटन की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने फोमो के अंदर री एंट्री करी। उसके बाद आपको डिसिप्लिन रखना है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिट स्ट्रैटेजी, कि एग्जिट कब करना है। उसके बाद बबल को समझना है कि अगर फंडामेंटल्स जो है किसी भी स्टॉक के उससे बहुत ऊपर, फंडामेंटल वैल्यूएशन से बहुत ऊपर अगर प्राइस जा रहा है तो संभल के रहो, क्योंकि वो बबल हो सकता है। उसके बाद इस सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है इस पूरी स्टोरी से, कि इंटेलिजेंस का मतलब स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा शार्प हो, किसी को बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी आता हो, उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाएगा। और फाइनली क्या है कि इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो वॉरेन बफे ने किया, स्पेक्यूलेट मत करिए। फाइनली ये जो फोमो के अंदर आइजैक न्यूटन का नुकसान हुआ, क्या आपका कभी फोमो के अंदर मार्केट में नुकसान हुआ है? अगर हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए ये स्टोरी आज की डेट में 300 साल से ज्यादा पुरानी है, बट 300 साल पहले भी लोगों का नुकसान फोमो के चक्कर में हो रहा था और आज भी हो रहा है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर समझना।
अब फाइनली अगर आप लोगों को भी ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट है और आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे पंप एंड डंप मीम कॉइन्स के अंदर चलता रहता है, तो प्राइस ऊपर फटता है, लोगों का बहुत प्रॉफिट होता है, फिर नुकसान भी होता है, बट उसके साथ साथ लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। बट आप लोगों को फोमो के अंदर नहीं पड़ना, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके सबसे पहले डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो। आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये एक स्पेशल लिंक है जिसके थ्रू आपको लाइफ टाइम जो आपकी फीस लगेगी यहाँ पे ट्रेडिंग में उसमें डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट अगर आप जाएंगे, आपका अकाउंट अगर आप डायरेक्ट खुलवाएंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। स्पेशल लिंक है, तो हमारा जो टाइप है डेल्टा के साथ, टाइप की वजह से आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है। तो आप नीचे जो लिंक है उसके थ्रू डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग में आपको $1000 पहले फ्री मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, आप उसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको लेवरेज मिलती है, बट देखिए ज़्यादा लेवरेज खतरे की निशानी है। जो वॉरेन बफे के पार्टनर है चार्ली मंगर, वो बोलते हैं 3L की वजह से जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। 3L की वजह से L लग जाते हैं। तो पहला वो बोलते हैं लिकर, दूसरा वो बोलते हैं लेडी, और तीसरा बोलते हैं वो लेवरेज। अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेते हो तो आपके एल लग सकते हैं, ऐसा चार्ली मंगर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कम लेवरेज पे आप ट्रेड कीजिएगा। ऑल्दो आपको 200 गुना तक की लेवरेज मिल रही है, मतलब आप 100 रुपये से 20,000 रुपये की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप 1,000 रुपये से 2 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अपना लेवरेज कंट्रोल रखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। और फोमो और जो इस वीडियो के लेसन्स थे उन्हें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा रहता है। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करके यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मेरी सारी पोजीशंस ऑप्शंस के अंदर ही हैं। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आपको सीखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, उसे फिलअप कर दीजिएगा। हमारे डेली वेबिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। हमारी टीम आपको इनवाइट करेगी और आप उन वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर मैप्ड होगा। तो डेल्टा एक्सचेंज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, उसके थ्रू अकाउंट खुलवा के आप गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस की भी डेली एक्सपायरी मिलती है और मंथली एक्सपायरी के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर एक वीडियो है, उसे जाके जरूर देखिएगा। जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है वो भी आपको समझ आ जाएगी। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को समझ आए कि फोमो में लॉस नहीं करना, और डेल्टा एक्सचेंज पे जाके आप डेमो ट्रेडिंग से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।